हालेलुया। आज शाम के समय के लिए परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमको फिर से अपने वचन के प्रकाशन में लेकर के आया है। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें और हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये शाम को जब हम तेरे वचन के समीप आते हैं, होने दे परमेश्वर हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे दिल की बातें नहीं, लेकिन तेरे वचन की गहराई से तू आज शाम के समय हम भूखे लोगों की आत्मा को तृप्त करने पाए। परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हर किसी को तू आशीष दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन की गहराई को हम लोग समझ सके, अंत दिनों के बयान को समझ सके, यीशु मसीह की महिमा को समझ सके और यीशु मसीह के आने के प्रताप को समझ सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में। प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में आज हम लोग आ पहुंचे हैं। हम लोगों ने 14 अध्याय देख लिए हैं। हम लोग आज शाम के समय 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15वां अध्याय और उसका पहला पद और दूसरा पद का आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 1 एंड वर्स 2। पहला पद और दूसरे पद का आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रिल्यूड टू द फाइनल रैथ ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के प्रकोप के अंत के लिए प्रस्तावना। वंस अगेन, प्रिल्यूड टू द फाइनल रैथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रकोप के अंत के लिए प्रस्तावना। परमेश्वर के प्रकोप के अंत के लिए प्रस्तावना का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रकोप का अंत होने जा रहा है, जो 7 कटोरे के न्याय से हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़े दिनों में देखेंगे। 16वें अध्याय में जो 7 कटोरे का न्याय हुआ, उससे परमेश्वर के प्रकोप का अंत हुआ। तो 15वां अध्याय क्या है? 15वां अध्याय चैप्टर नंबर 15 इज अ प्रिल्यूड, वो एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब क्या है? इट इज द सेटिंग ऑफ द स्टेज फॉर द फाइनल जजमेंट। जो अंत का जो न्याय आने वाला है, उसके लिए वो मंच को तैयार करना है, या उसका प्रस्तावना देना है, या उसके बारे में समझाना है। हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से अभी तक देखते आए हैं, 15वें अध्याय तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने देखा कि जो अंत समय का ट्रेजेडी है, जो बुरी हालत होगी और जो परिस्थितियां होगी, उसको देख करके हम लोगों ने देखा कि बद से बदतर परिस्थितियां होती चली जाएगी। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, I am not talking about moral problems, I am not talking about environmental problems, but I am talking about everything. मैं हर एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ सामाजिक समस्याओं के बारे में नहीं, नैतिक समस्याओं के बारे में नहीं, और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में नहीं कि अंत समय के अंदर ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये होगा, वो होगा। मैं वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूं। हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का दिन कैसा होगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घटेगी। नए नियम में परमेश्वर का वचन बोलता है, इट इज अ टेरिफाइंग थिंग टू फॉल इन द हैंड ऑफ द लिविंग गॉड। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयजनक बात है, एक डरा देने वाली बात है। एंड दैट्स द रियल टेरर विच विल स्टार्ट इन दिस वर्ल्ड व्हेन दैट 7 years ट्रिबुलेशन पीरियड विल बिगिन। वो 7 साल का जब समय शुरू होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेश का समय, क्लेश और महाक्लेश का समय, जो 2 भागों में तोड़ा गया है, 3.5 और 3.5 साल। उस समय क्या होने वाला है? परमेश्वर का वो प्रकोप प्रकट होने वाला है, परमेश्वर का वो दंड प्रकट होने वाला है, परमेश्वर का वो क्रोध का प्याला ये संसार पीने वाला है। पूरा इतिहास, पूरे जितने लोग ने उस मेमने के मोहर को, परमेश्वर की मोहर को नहीं स्वीकार किया है, लेकिन पशु की मोहर को स्वीकार किया है, जो पशु की मूर्ति की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वे सब परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा को पीने वाले हैं। और एक हम लोग परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, जितने लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर का दंड, इस बात को परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक से हमको प्रकट किया है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। आज एक नई शिक्षा चालू हो गई है कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करने वाला है, वो सिर्फ प्रेम करता है, और उसी से एक झूठा सिद्धांत चालू हुआ है, विच इज यूनिवर्सलिज्म।
यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या है कि सब लोग सच्चाई के रास्ते पे ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन कैसे भी करके परमेश्वर उनको अंत में अपने पास बुला लेगा। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि चाहे कोई भी मार्ग से जाओ, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कई मसीही प्रचारक जो यूनिवर्सलिस्ट है वो लोग बोलते हैं अंत में सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, किसी का भी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर दंड देने वाला नहीं है, परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं है, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा क्षमा और प्रेम करने वाला है। दैट इज ट्रू। लेकिन पुराने नियम से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को, उसके न्याय को। उत्पत्ति की पुस्तक याद है, जब आदम और हवा परमेश्वर के संग थे, परमेश्वर प्रेम करने वाला था, लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने उस फल को खाया तो वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। और वचन में क्या लिखा है, वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भी कि वो उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खाएं। लेकिन उसका मुख्य कारण यह भी था कि परमेश्वर पवित्र है, वो अपवित्र है, क्यों वे लोग अपवित्र हो गए अपने पाप के कारण, और अब पवित्र परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते हैं। नूह के दिन याद है, जब परमेश्वर ने 8 लोगों को छोड़ और बहुत सारे जानवरों को छोड़ बाकी जितने पशु पक्षियां थे, बाकी जितने लोग थे, सबका नाश कर दिया। पुराने नियम में बार बार हमको यह चीज जानने के लिए मिलता है, सोदोम और गोमोरा के द्वारा, नूह के द्वारा, और जो निम्रोद ने जो बाबुल की मीनार बनाई उसके द्वारा। So again and again we read in the history of God's people, इज़राइल के हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है। परमेश्वर प्रेम करने वाला तो है, लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला भी है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेम करता है, और क्योंकि वो पवित्र है, वो न्याय करता है। ये सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, प्रेम और पवित्रता। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर पवित्र है, खादोश खादोश खादोश। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। इनफैक्ट द बाइबल सेज, साम सेज, गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। परमेश्वर दुष्टों से हर दिन घृणा करता है, नफरत करता है। आप सोचेंगे ये कैसा प्रचारक खड़ा हो गया ऑनलाइन पर, जब प्रेम की बातें चल रही है, ये न्याय की बातें बता रहा है। बट आई एम टॉकिंग द ट्रुथ। मैं इस जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वें अध्याय, उसके संदर्भ में उन सच्चाइयों को आपको प्रकट कर रहा हूं। दूसरा शमूएल 16वां अध्याय लिख लीजिए, उसके अंदर भी परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर की ओर से प्रकोप निकल चुका है। दुष्टों का नाश करने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रकोप निकल चुका है। बार बार परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वार्निंग दी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी दी अपने लोगों इस्राएल को, यहूदा को, बाकी लोगों को, कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, दंड देने वाला है। और हालांकि वो अस्थायी रीति से उनके लिए न्याय था, लेकिन स्थायी रीति से भी परमेश्वर न्याय करने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय का पहला पद और दूसरा पद उसके लिए एक मंच को तैयार करता है। अंतिम न्याय के लिए, परमेश्वर के प्रकोप के अंतिम प्याले के लिए, परमेश्वर के प्रकोप के पूरा होने के लिए वो एक मंच को तैयार करता है। यशायाह ने परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताया, Behold, the day of the Lord is coming, cruel with fury and burning with anger. He will exterminate the sinners. क्या परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का दिन आ पहुंचा है, परमेश्वर का दिन आ रहा है जो न्याय करने में भीषण है, जो क्रोध के साथ में, प्रकोप के साथ में आएगा और दुष्टों को परमेश्वर अपने सामने से दूर हटा देगा। आमोस नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 12वां पद लिख दीजिए। बुक ऑफ एमोस चैप्टर 4 वर्स 12, आमोस 4 का 12, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए तैयार हो जा। यहेजकेल की पुस्तक 18वां अध्याय उसका 4था पद, यहेजकेल 18 उसका 4, परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है हम लोग जल्दी से देखेंगे। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसका 4था पद हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन से हमको क्या बातों की शिक्षा दे रहा है वहां से हम लोग देखेंगे। 18 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। ये परमेश्वर का प्रेम तो बता रहा है कि सब मेरे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम परमेश्वर की पवित्रता को भी बता रहा है और वो बोल रहा है जो पाप करेगा वो मरेगा। क्या इसका मतलब ये है कि कई लोग पाप रहित होंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, सब लोग पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला है,
यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने का, मुक्ति को पाने का, परमेश्वर के साथ में धर्मी साबित होने का, यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ेगा। 18 का 20 में पढ़ना चाहूंगा, 20 से 31, गौर से सुनिएगा। यह यहेजकेल 18 उसका 20 से 31 लिख भी लीजिए। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। 21, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया है उसके कारण वो जीवित रहेगा। धर्म का काम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छा अच्छा काम करोगे तो आपको उद्धार मिल जाएगा। इसका मतलब यह है यदि आपने परमेश्वर का जो मार्ग है उसको स्वीकार किया, धार्मिकता के मार्ग को स्वीकार किया, और वो धार्मिकता का मार्ग कौन है? स्वयं यीशु मसीह। आगे पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? मतलब परमेश्वर बता रहा है मैं नहीं चाहता हूं दंड देना, मैं नहीं चाहता हूं न्याय करना, मैं नहीं चाहता हूं अपने प्रकोप को डालना, क्योंकि मैं उनके मृत्यु से खुश नहीं होता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने मार्ग से फिरकर वो जीवित रहे। लेकिन परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। किसके विषय बता रहा है? उनके विषय बता रहा है जो इजराइल के लोग अपने आप को धर्म के काम करने वाले कहते हैं लेकिन परमेश्वर के मार्ग पे नहीं है, वो दुष्टता की मार्ग पे है। 25 में लिखा है, तो भी कुछ लोग कहते हो, तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? वो बोल रहा है कि तुम लोग बोलते हो परमेश्वर पहले हमारे लिए भला है, अब भला नहीं है। क्या परमेश्वर की गति बदल गई है कि तुम लोगों की गति बदल गई है? फिर लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपने प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? परमेश्वर यहां पर एक प्रश्न पूछ रहा है, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? दूसरे शब्दों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति से, इवन वो जो क्लेश के समय में लोग रहने वाले हैं उनमें से हर किसी से परमेश्वर यही बोलता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो। लेकिन यद्यपि अगर प्रेम को स्वीकार नहीं किया गया तो प्रिल्यूड टू द फाइनल रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का अंतिम प्रकोप तो श्योरली आने वाला है, श्योरली आएगा, निश्चित रीति से आएगा। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा भी हमको प्रकट किया है। अय्यूब 21 का 30 लिख दीजिए, अय्यूब 21 का 30, वहां पर लिखा है, द विकेड इज रिजर्व टू द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो दुष्ट लोग हैं उनको उस विनाश के दिन के लिए इकट्ठा करके रखा है या चुन करके रखा है। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उनको उस दिन के लिए इकट्ठा करके रखा है। इसका मतलब यह है जो दुष्टता का काम करता है वो परमेश्वर के फाइनल रेथ को, अंतिम प्रकोप को सामना करने वाला है। रीचिंग ऑल द वे बैक इनटू दैट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग शुरुआत से, अय्यूब की पुस्तक सबसे पुरानी पुस्तक है, वहां से लगा करके हम लोग प्रकाशित वाक्य तक का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हमको यह सिद्धांत सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर प्रकोप करने वाला भी है, परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है। हाँ, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हाँ वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हाँ उसकी करुणा प्रतिदिन नई होती जाती है, प्रति भोर नई होती जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज होली, वो पवित्र है।
और उसने ये अलग अलग अपने प्रकोप को अलग अलग ढंग से बताया है, अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा बताया है। परमेश्वर का प्रकोप सेवरल कैटेगरीज या अलग अलग खंडों के अंदर है। द फर्स्ट कैटेगरी इज सोइंग एंड रीपिंग, जो बोएंगे वो काटेंगे, ये प्रकोप परमेश्वर का। जैसा तुमने किया है उसका फल तुम वैसा ही खाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम पेड़ काटोगे, यदि तुम जंगल तबाह करोगे तो बाढ़ का सामना करोगे। यदि तुम बुरा बीज बोओगे तो बुरा का कटनी करोगे। यदि तुम बुराई को करोगे तो कटनी को वैसा ही करोगे। और परमेश्वर का वचन वहां पर यह भी सिद्धांत बताता है कि जो तुम करोगे, जो तुम बोओगे, उससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ज्यादा काटोगे। तो यह पहला सिद्धांत है परमेश्वर के प्रकोप का, कि अगर तुम प्रकोप के लिए दुष्टता को बो रहे हो तो तुम परमेश्वर के प्रकोप को सामना करोगे। सेकंड थिंग, कैटेक्लिज्मिक रेथ, इसका मतलब है प्रलय। इसका मतलब है भले ही आप इस प्रलय को पर्यावरण के तरीके से ले लीजिए, भले ही आप इसके प्रलय को बीमारियों के तरीके से ले लीजिए, लेकिन ये जो प्रलय है ये भी परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का प्रकोप है, जो परमेश्वर दर्शाता है पाप के विरुद्ध। क्योंकि जब पाप आया तब मृत्यु आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर जानबूझ करके मार डालने के लिए कर रहा है। गॉड अलाउज इट बिकॉज ऑफ द सिन। पाप की वजह से परमेश्वर उसको अनुमति देता है। सोदोम और गोमोरा याद है, कोराजिन और बेथसेदा याद है। तीसरा परमेश्वर के प्रकोप का खंड है, वो है रेथ ऑफ अबंडनमेंट। अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है? छोड़ देने का, त्याग देने का प्रकोप। परमेश्वर का वचन रोमियो पहला अध्याय में कहता है कि क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं जाना और परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लेकिन सृष्टि को महिमा दी, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके पापों पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको उनके अपराधों में छोड़ दिया। दिस इज द रेथ ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब त्याग देने का क्रोध। और अलग कैटेगरी, चौथा कैटेगरी है टेम्पोरल रेथ, मतलब अभी अस्थाई प्रलय या अस्थाई परमेश्वर का प्रकोप जो अलग अलग माध्यम से आता है। लेकिन आज हम बातचीत करने जा रहे हैं द फाइनल रेथ और द इटर्नल रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनंत का प्रकोप या परमेश्वर का अंतिम प्रकोप की आज शाम को हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज शाम को हम लोग देखने जा रहे हैं। इट इज द फाइनल रेथ ऑफ द लॉर्ड वेयर द होल ह्यूमन हिस्ट्री इज लीडिंग। सारा मनुष्य का जो इतिहास है उस ओर चल रहा है। कौन सी ओर चल रहा है? द फाइनल रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रकोप के अंत के दिन के अंदर पूरा इतिहास उस ओर जा रहा है। जितना लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे उतना ज्यादा आप उस ओर बढ़ते रहेंगे। जितने ज्यादा लोग जीवित रहेंगे उतना ज्यादा उस ओर वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर उस रास्ते पर भी हमको कई मौके देता है, अपना सुसमाचार सुनाता है कि हम उसको स्वीकार कर लें, हम उसकी महिमा को स्वीकार कर लें। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा कि हालांकि 15वें अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं द फाइनल रेथ ऑफ गॉड, 15 का 1 में लिखा है, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हालांकि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा उस 7 साल के समय में भी परमेश्वर ने कई सुसमाचार को ग्रहण करने के मौके उन्हें दिए। 1,44,000 प्रचारक उनके पास में भेजे, 2 गवाह उनके पास में भेजे, कई मसीही लोग उनके पास में भेजे, कई यहूदी विश्वासी उनके पास में भेजे, आकाश में उड़ने वाले स्वर्गदूतों को भेजा कि वो जाकर के उनको प्रचार करें। लेकिन जो उस सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेगा वो उस फाइनल रेथ की ओर, अंत के प्रकोप की ओर बढ़ता जाएगा। यही परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते हैं, यही परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 6ठे अध्याय से हम लोगों ने परमेश्वर के प्रकोप को शुरू होता हुआ देख लिया, विच इज द ट्रिब्युलेशन पीरियड, जिसको क्या बोला जाता है? क्लेश का समय। आज हम लोग सोच रहे हैं कोरोना, ये क्लेश का समय शुरू हो गया। कई लोग बोल रहे हैं टिड्डी की महामारी, अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर टिड्डी की महामारी आ रही है। कई लोग बोल रहे हैं अब ये जो लिखा हुआ था वचन में वो सब पूरा हो रहा है, टिड्डी की महामारी आ रही है, अभी हम लोग ट्रिब्युलेशन पीरियड में पहुंच गए। लेकिन अगर उन महामारियों को आप वचन की उस 7 साल की महामारियों से अगर आप उसको तुलना करोगे तो ये सब कुछ नहीं है। वो महामारियां आज जो हो रही है ये कुछ नहीं है। इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दैट 7 years पीरियड। उस 7 साल के समय में क्या होने वाला है उसकी तुलना में ये 1% भी नहीं है।
हम लोगों ने देखा वो सबसे पहले परमेश्वर का यह प्रकोप का उंडेलना या ये क्लेश का समय 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड कैसे शुरू हुआ? एक बड़े स्क्रॉल के द्वारा, एक किताब के द्वारा, जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम लोगों ने देखा। 5वें अध्याय में मेमने ने उस किताब को लिया और उस पर 7 मोहर थी, एक एक करके मोहर खोलने लगा। और फिर हम लोगों ने देखा सबसे पहली मोहर से एक झूठा एक मसीह विरोधी आया, एंटी क्राइस्ट जिसे बोलते हैं। दूसरी मोहर से वॉर मतलब युद्ध आया। तीसरी मोहर से अकाल आया, पूरे पृथ्वी पर बात कर रहा हूं। चौथी मोहर से बीमारियां, मृत्यु आई। फिर हम लोगों ने छठी मोहर देखी, 5वीं मोहर देखी। 5वीं मोहर में कई लोग मार दिए गए और वो परमेश्वर के वेदी के सामने पुकार करके प्रार्थना करने लगे। कल के प्रचार में मैंने इसके विषय में बात किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि छठी मोहर खोली गई और छठी मोहर के खोलने से क्या हुआ? एक बड़ी तबाही आई। हम लोगों ने देखा एक बड़ी तबाही आई। और फिर जब 7वीं मोहर खोली गई तो हम लोगों ने देखा उससे 7 तुरही के न्याय आए, जो हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया। 8वें अध्याय से हम लोगों ने 7 तुरही के न्याय देखे। सबसे पहला तुरही का न्याय क्या था? सबसे पहला तुरही का न्याय था एक बड़ा भूकंप। दूसरा तुरही का न्याय क्या हुआ? 1/3 समुद्र नष्ट हो गया, 1/3 समुद्र में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो गए। फिर तीसरा तुरही के न्याय से क्या हुआ? एक बड़ा तारा, वर्मवुड जिसे बोलते हैं, वो आकर के शुद्ध जल पे गिरा और 1/3 फ्रेश वाटर, शुद्ध जल, पीने लायक पानी भी नष्ट हो गया। चौथी तुरही के द्वारा क्या हुआ? सूरज, चंद्रमा, तारे जितने भी है वो काले हो गए, अंधकारमय हो गए और आकाश से जो तारे हैं वो गिरने लगे। मैंने आपको बताया था ये वास्तविक तारे नहीं है, क्योंकि अगर वो तारे होते तो क्या होता? वो नीचे आने से पहले ही पृथ्वी के लोग जल करके मर जाते। ये क्या है? मीटियोर्स है। ये मीटियोर्स है जो उस समय में गिरने वाले हैं। इनका गिरने का शुरुआत हो चुका है और ये हो ही रहा है निरंतर। और फिर 5वीं तुरही के अंदर इट बिकेम वर्स्ट, और भी बुरा हो गया। 5वीं तुरही के अंदर क्या हुआ? 5वीं तुरही के अंदर जब 5वीं तुरही फूकी गई तो नरक में से दुष्ट आत्मा निकले। वो अधोलोक में से, अथाह कुंड में से, जिनको प्रकाशित वाक्य जिनको उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर बंद करके रख दिया था, वो दुष्ट आत्माएं वहां से निकले और वे दुष्ट आत्माएं 5 महीने के लिए मनुष्य को पीड़ा में डाला। ये थी पहली हाय या पहली विपत्ति। दूसरी विपत्ति हम लोगों ने देखी जो 6ठी तुरही के न्याय के द्वारा आई। और क्या हुआ? वो आग के द्वारा और गंधक के द्वारा कई लोग मर गए, 1/3 पृथ्वी नष्ट हो गई। फिर जब 7वीं तुरही फूकी गई उससे 7 कटोरे का न्याय आया, जो हम लोग 16वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अभी 15वें अध्याय में क्या हो रहा है? 15वें अध्याय में स्टेज तैयार हो रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है। सो चैप्टर 15 इंट्रोड्यूस्ड दिस 7 बाउल्स। ये परमेश्वर के 7 कटोरे का न्याय है, उसका परिचय दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है। चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 आर गोइंग टू डील विद द 7 प्लेग्स विच आर द फाइनल बाउल जजमेंट। ये 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, ये अंत के 7 कटोरे का न्याय, बाउल्स, जजमेंट के बारे में, न्याय के बारे में बताने वाला है। ये न्याय शुरू हुआ था, हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य 11 का 14 के अंदर, जब 7वीं तुरही फूकी गई वो तीसरी विपत्ति चालू हो गई। तीसरी विपत्ति अंतिम विपत्ति है। इसके बाद में नाश होने वाला है। इसके बाद में यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और अर्मागदन का युद्ध होगा, जो हम लोगों ने कल देखा था। 2 कटनी को देखा था ना, एक तो हार्वेस्ट ऑफ ग्रेन एंड हार्वेस्ट ऑफ ग्रेप। ये 2 चीजों को कल के दिन हम लोगों ने देखा था, वही चीज होने वाली है। अभी चैप्टर 15 जब हम लोग आते हैं 15वें अध्याय के अंदर, तो ये मत सोचिएगा कि 15वां अध्याय इज गिविंग अ डिफेंस फॉर व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन चैप्टर 16। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये मत सोचिएगा 15वें अध्याय में परमेश्वर उस बात को समझा रहा है कि 16वें अध्याय में वो ऐसा क्यों करने वाला है, अपना प्रकोप क्यों उंडेलने वाला है। परमेश्वर है, जो वो चाहता है वो करता है। उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। उसको हमारे परामर्श की जरूरत नहीं है, उसको हमारी सहमति की जरूरत नहीं है। कैसे मैं कह सकता हूं? आपको पता है अय्यूब के ऊपर कितनी परेशानी आई, और अय्यूब ने अपने जीवन में यह सोचा कि अगर परमेश्वर से मेरी भेंट होगी तो मैं उससे पूछूंगा आखिर मेरे जीवन में ऐसा उसने क्यों किया, आखिर मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आई। क्या परमेश्वर ने उसको मौका दिया? हाँ, मौका दिया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया और वो कुछ पूछता, इससे पहले परमेश्वर ने 77 क्वेश्चंस उससे पूछे।
कितने क्वेश्चन? 77। 77 एक के बाद में एक क्वेश्चंस पूछे, लेकिन अंत तक भी उसको अपना जवाब नहीं मिला और उसने बोला मैं एक पशु सरीके का मनुष्य हूं जिसका पशु सरीके की बुद्धि है कि मैंने तुझसे प्रश्न पूछने के लिए चाहा। अंत तक, उसके जीवन के अंत तक परमेश्वर ने उसको पहले से फिर लौटा दिया, दुगना लौटाया, लेकिन अंत तक भी उसको यह नहीं बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया था या ऐसा किस लिए तेरे जीवन में हुआ। वो सब हमें पता है कि शैतान ने ऐसा करवाया, शैतान ने परमेश्वर से बात किया, लेकिन अय्यूब को नहीं पता था। सो गॉड डज व्हाट ही वांट्स टू डू। परमेश्वर जो करना चाहता है वो करता है। ही डजंट नीड टू गिव एनी डिफेंस, उसको अपना समर्थन देने की जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड टू प्रोवाइड अस स्पेसिफिक नोटेशंस फॉर व्हाई ही इज डूइंग दोस थिंग्स। क्यों वो सारे काम कर रहा है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर करता है क्योंकि वो करना चाहता है। So chapter number 15 verse 1 introduces us to the theme. वो हमें विषय के बारे में बताता है। क्या विषय बताता है? आइए हम लोग पहला पद पढ़ेंगे, 15 का 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। नाउ मैं आपको कुछ बिंदु आज दूंगा, कुछ बिंदु कल दूंगा। तो ये जो 15वां अध्याय है इसको मैंने 2 भागों में तोड़ा है। पहला पद और दूसरा पद आज शाम के समय हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पद से 8वें पद कल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये पद को जब हम पढ़ रहे हैं, वर्स 1 को पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? पहली चीज क्या है जो आपके मन में आती है? मैं जब इसको पढ़ता हूं मुझे पता है 16वें अध्याय में वो विपत्ति आने वाली है, परमेश्वर के प्रकोप का अंत होने वाला है, और वही चीज 15 के 1 के अंत में बताता है। सो आई फील दिस इज द स्टेज विच इज सेट फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये एक मंच का परमेश्वर ने निर्माण कर दिया है जो अंतिम न्याय के बारे में बताता है। सो वी विल सी द स्टेज इज सेट, वर्स नंबर 1। पहले पद से हम लोग क्या देख रहे हैं? द स्टेज इज सेट, मतलब वो मंच तैयार हो गया है। परमेश्वर ने बता दिया। मैंने आपको बताया शुरुआत से ही परमेश्वर का प्रकोप के बारे में परमेश्वर बताता आया है। उत्पत्ति से लगा करके नए नियम तक जब हम देखते हैं परमेश्वर की प्रकोप, परमेश्वर की पवित्रता हमेशा है। यद्यपि कलीसिया से वो प्रेम करता है, यद्यपि अनुग्रह का समय है, लेकिन याद रखिएगा अननियास एंड सफीरा, हननिया और सफीरा की कहानी याद है? अनुग्रह का समय चल रहा था ना, कलीसिया तो उसी समय बनी थी, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता वहां पर भी प्रकट हुई जब उन्होंने झूठ बोला तो उसी समय मार दिए गए, उसी समय मार दिए गए, और सारे तंबू में, परमेश्वर के सारे भवन में एक भय छा गया। तो याद रखिए, जो लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं परमेश्वर तो सबका भला करने वाला है, वो क्रोध करने वाला बिल्कुल नहीं है, वो प्रकोप बिल्कुल नहीं करता है, नहीं, वो गलत शिक्षा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस प्रकार से सिक्के के 2 पहलू हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का चरित्र है प्रेम, और परमेश्वर का चरित्र है पवित्रता। उसका गुण है पवित्रता। हिज एट्रीब्यूट इज होलीनेस। और पवित्रता का मतलब क्या है? क्योंकि वो पवित्र है, अपवित्रता को वो दूर रखता है। क्योंकि वो पवित्र है, वो अपवित्रता का न्याय करता है। क्यों? वो अपवित्रता को देख करके अगर नजरअंदाज करे, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अनदेखा करे, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो उसको मौका दे रहा है होने के लिए, वो सहमति दे रहा है। So from the beginning we saw God's wrath is revealed. हम लोग शुरुआत से देखते हैं परमेश्वर का प्रकोप जो है वो प्रकट होता है, लेकिन ये अंतिम प्रकोप के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, द स्टेज इज सेट। आइए वर्ड्स 1 का पहला चीज पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। आई सॉ अनदर साइन इन हेवन। स्वर्ग में एक और चिन्ह देखा। ये पहला चिन्ह, ये तीसरा चिन्ह है, बाय द वे ये तीसरा चिन्ह है जो वो देख रहा है। पहला चिन्ह कहां देखा था? प्रकाशित वाक्य 12 का 1 में पहला चिन्ह देखा था, जब उसने उस स्त्री को देखा जो सूरज, चंद्रमा और तारों का वस्त्र पहने हुए है, उसके सर पे वो 7 तारे हैं। वो कौन थी? इज़राइल।
उस पुत्र को देखा उसी पद के अंदर, वो कौन था? यीशु मसीह। फिर 12:3 में हम लोगों ने दूसरा चिन्ह देखा, जहां पर एक बड़ा लाल अजगर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वो किसको बताता है? इट टॉक्स अबाउट सैटन, वो शैतान के बारे में बताता है। तो ये तीसरा चिन्ह है जो वो देख रहा है स्वर्ग से। पहला चिन्ह देखा, इट्स अबाउट द वुमेन, वो उस स्त्री के बारे में है। कौन सी स्त्री? इज़राइल। दूसरा चिन्ह देखा, वो ड्रैगन के विषय में है, अजगर के विषय में, जो शैतान है। ये तीसरा चिन्ह है जो वो देख रहा है। अभी ये चिन्ह कैसा है? ये अद्भुत है और बड़ा है। ये बड़ा है और अद्भुत है। ग्रेट वर्ड, द वर्ड ग्रेट इज मेगास। वो जो बड़ा शब्द है वो है मेगास, जो मैंने आपको पहले ही बताया, विच मीन्स लार्ज एंड मैसिव। उसका मतलब है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत भीमकाय है या विशाल है। एंड देन द सेकेंड वर्ड इज मार्वलस। हिंदी में लिखा है अद्भुत। अद्भुत का शब्द क्या है? वो शब्द है थौमाजो। थौमाजो। अब थौमाजो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू बी अमेज्ड, मतलब वो आश्चर्यचकित हुआ, वो उस बात को देख करके आश्चर्यचकित हुआ, वो इस चिन्ह को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। द इनॉर्मिटी ऑफ दिस साइन, ये कितना कितना बड़ा है ये चिन्ह, उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हुआ। और क्या चिन्ह देखा? देखेंगे, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। 7 स्वर्गदूत जिनके पास में 7 अंतिम, अंडरलाइन कर दीजिएगा वो शब्द, अंतिम विपत्तियां थी। अभी तक हम लोगों ने कई विपत्तियां देखी, कई क्लेश देखे, आज भी विपत्तियां चल रही है। लेकिन आज की विपत्ति वो 7 साल के वर्ष के विपत्ति के दिनों के तुलना में कुछ नहीं है। लेकिन वो सारी विपत्तियां बद से बदतर होती चली जाती है, हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। और ये अंतिम विपत्तियां हैं, हो सकता है कुछ दिनों की है, ये एक के बाद में एक कंटिन्यूली ये 7 जो कटोरे का न्याय है ये उंडेलने लगा, जो हम लोग 16वें अध्याय से परसों से देखने जा रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, 7 स्वर्गदूतों का यहां पर वर्णन किया गया है। फिर से याद दिलाऊंगा, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्गदूत प्रोक्रिएट नहीं करते हैं, मतलब स्वर्गदूत संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा चीज, जो स्वर्गदूत है उनको बनाया गया है परमेश्वर की सेवकाई आराधना करने के लिए। मैसेंजर एंजल, वॉरियर एंजल, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने यह भी देखा इब्रानियों 1:14 में कि स्वर्गदूतों को रखा गया है ताकि उन लोगों की सेवा टहल की जा सके जो उद्धार को पाने वाले हैं। That means they are created to serve you. आपको सेवा करने के लिए, हमारी विश्वासियों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। That is one of the reason, वो उसमें से एक कार्य है। तो angels of mercy, angels of care, angels of kindness, angels of protection, परमेश्वर का वचन बोलता है ना, उसने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है कि वो तेरी रक्षा करे कि तेरे पैर में चोट ना लगे। सो जो स्वर्गदूत करुणामय हैं, जो स्वर्गदूत देखभाल करने वाले हैं, जो स्वर्गदूत दया दिखाने वाले हैं, जो स्वर्गदूत सुरक्षा करने वाले हैं, जो स्वर्गदूत सामर्थ्यशाली है, वही स्वर्गदूत ये डेडली रेत को, मतलब ये जान से मार डालने वाले जो प्रकोप को भी उंडेलने वाले हैं। नाउ वन वर्ड आई वांट टू फोकस हियर। एक शब्द के ऊपर मैं यहां पर आपको फोकस करना चाहता हूं, अंतिम विपत्तियां। इंग्लिश में लिखा है प्लेग्स, द 7 प्लेग। हम लोग जब प्लेग को शब्द को सुनते हैं, हम लोगों को क्या लगता है? बीमारी। हम लोग सोचते हैं इसका मतलब है बीमारी, इसका मतलब है कोई डिजीज, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। ग्रीक लैंग्वेज में जब हम इस शब्द को देखते हैं, द वर्ड इज प्लेगे, PLEGE, प्लेगे, एंड इट मीन्स टू ब्लो, it means to stripe, it means to make wound or to make a scar। इसका मतलब होता है मारना, इसका मतलब होता है फटकारना, इसका मतलब होता है पीड़ा देना, इसका मतलब होता है कैलेमिटी, मतलब विनाश को लेकर के आना। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 48वां पद लिख लीजिए, लूका 12:48। उसमें हम लोग देखते हैं लूका 12:48 में क्या लिखा है, हम लोग निकालेंगे। लूका 12 उसका 48 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जो शब्द वहां पर लिखा गया है
मार खाएगा। ये मार खाने का शब्द एक्चुअली जो वर्ड है वो शब्द है जो कोड़े मारने का शब्द था यूनानी और रोमी लोगों के लिए। अब कोड़े कैसे होते थे? वो चमड़े के रस्सियां टाइप से होती थी, चमड़े की स्ट्राइप्स होती थी और उसके अंदर कटीली चीजें लगी रहती थी, उसके अंदर लोहे लगे रहते थे, उसके अंदर अलग अलग चीजें लगी रहती थी। जो क्या होता था, जब मारते थे तो उसमें दर्द नहीं होता था, लेकिन वो लोहा जो है आकर के गड़ जाता था। हो सकता है कांच की बोतलें के टूटे हुए चीजें हो, शीशे हो, वो अलग अलग चीजें जब गड़ जाएगी तो उसमें दर्द होगा। फिर वो क्या करते थे, उसको खींचते थे। तो जब उसको वो खींचते थे सो इट एक्सपोजेस इवन देयर टिश्यू, उनका टिश्यू तक दिखने लग जाता था, उनका अंदर का जो ऑर्गन्स है वो एक्सपोज होने लग जाता था। ये उसके बारे में बात कर रहा है प्लेग। नॉट जस्ट आउटवर्ड, नॉट जस्ट सम डिजीज और सिकनेस, सिर्फ बीमारियां महामारियां नहीं, लेकिन ऐसी मार। प्रेरितों 16 का 23 में जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर भी वही लिखा गया है पीड़ा के बारे में, वहां पर लिखा गया है दर्द के बारे में, वहां पर लिखा गया है घाव के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 5 में भी यही शब्द उपयोग में लिया गया है प्लेगे, जिसको आपके हिंदी बाइबल में लिखा है विपत्तियां, इंग्लिश में लिखा है प्लेग्स। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 5 में, और वहां पर लिखा है मार खाने के बारे में। प्रकाशित वाक्य 13 का 3 और प्रकाशित वाक्य 13 का 12 के अंदर लिखा हुआ है द डेथ ब्लोज, मतलब जो मार डालने वाली मार है या मार डालने वाली फटकार है, वो उसके बारे में वो बताता है। ये अंतिम हाय है जो आने वाली है पृथ्वी पर, ये अंतिम परमेश्वर का प्रकोप है जो पृथ्वी पर आने वाला है, और परमेश्वर अपने इस प्रकोप के दिन को लेकर के आएगा इस समय के अंत के अंदर, जिसको हम लोग 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड या क्लेश का समय बोलते हैं। छठी तुरही आपको याद है, जब छठी तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ? तो एक ब्लोज, इंग्लिश में लिखा है देयर वर 3 ब्लोज, फायर, स्मोक एंड ब्रिमस्टोन। उसको हम लोगों ने हिंदी में भी देखा था, आग, गंधक और धुआं, जो सिर्फ बीमारी को नहीं बताता है। उसमें आग, गंधक, धुआं में कोई भी चीज बीमारी नहीं है, लेकिन वो विपत्ति लिखी गई है, वो तीसरी विपत्ति लिखी गई है। तो वो क्या है? वो विपत्ति कैसी है? वो मार डालने वाली विपत्ति है। प्रकाशित वाक्य 9 का 20 में भी उसी शब्द को इस्तेमाल में लिया गया है, एंड द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड हु वर नॉट किल्ड बाय दीज ब्लोज, और जितने लोग उस विपत्ति से नहीं मरे वो परमेश्वर की निंदा करते हुए घूमने लगे। ये जो अंतिम 7 स्वर्गदूतों को हम लोग देखते हैं, इनके हाथों में 7 अंतिम कटोरे हैं, और वचन में 15 का 1 का अंत में लिखा है क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत होगा। ये परमेश्वर के प्रकोप का अंत होगा का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रकोप उंडेलने वाला है और उसका अंत वहां पर होगा। प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में हम लोगों ने परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ा। 14 से 16वां पद, प्रकाशित वाक्य 14 का 14 से 16 में हम लोगों ने कल पढ़ा था, और 17 से 20 कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 6 का 17 में हम लोगों ने परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ा। पुराने नियम से यहेजकेल में, दानियेल में, आमोस में, होशे में परमेश्वर के प्रकोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 16 का 19 जो हम लोग परसों लेंगे, उसके अंदर हम लोग परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर के प्रकोप का दिन क्या ही भयानक दिन है। जफनिया उन दिनों के बारे में बताता है, जफनिया उसका 3 का 8 लिख दीजिए, जफनिया 3 का 8, वहां पर भी वो उसी परमेश्वर के प्रकोप के बारे में बताता है कि परमेश्वर के वो प्रकोप का दिन होगा, परमेश्वर का वो फाइनल आग का दिन होगा, जब आग के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर वो नाश करेगा। वो सारी बातों को वहां पर लिखा है। तो 15 का 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है? द स्टेज इज सेट फॉर द फाइनल रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के अंतिम न्याय के लिए, अंतिम प्रकोप के लिए जो मंच है वो तैयार कर दिया गया। 7 स्वर्गदूत के हाथ में 7 कटोरे डाल दिए गए, जो एक के बाद में एक वो उंडेलने जा रहे हैं। नाउ फ्रॉम वर्स नंबर 2 टू वर्स नंबर 8, दूसरा पद से 8वें पद तक वी आर गोइंग टू सी 3 रीजंस फॉर द रेथ ऑफ गॉड टू कम। परमेश्वर का प्रकोप जो आ रहा है उसके 3 कारण हम लोग यहां पर देखेंगे, दूसरे पद से 8वें पद तक। उन 3 कारणों में से आज शाम के समय मैं आपको सिर्फ पहला कारण दे करके अंत करूंगा, और पहला कारण क्या है? फर्स्ट रीजन, पहला कारण क्या है? पहला कारण है दूसरे पद में, उसमें ऐसा लिखा है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर
और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा। सो इट टॉक्स अबाउट व्हाट? वर्स नंबर 2 टॉक्स अबाउट द वेंजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के बदले को बताता है। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो उस बात को बताता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? द वेंजेंस ऑफ गॉड वी सी इन वर्स नंबर 2। दूसरे पद में हम लोग वो देख रहे हैं, द वेंजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का बदला। अब किस बात का बदला? यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो यूहन्ना इस दर्शन को प्राप्त करता है और क्या लिखता है? 2 में ऐसा लिखा है शुरुआत में, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। क्या देखा? कांच का सा एक समुद्र देखा जो आग मिला हुआ था। अभी ये समुद्र, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट H2O, अबाउट वाटर, अबाउट सॉल्टी लेक्स। वो इसके बारे में नहीं बताता है, पानी के बारे में या समुद्र के जल के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में जब आप देखेंगे वहां पर नया आकाश नई पृथ्वी बनाई गई। तो वहां पर जब नया आकाश नई पृथ्वी बनाई गई, पुरानी चीजें चली गई और अब नए आकाश नई पृथ्वी में समुद्र नहीं था, लेकिन फ्रेश वाटर्स का जो रिवर ऑफ लाइफ है उसकी नदी थी, जीवन के जल की नदी थी। अभी ये क्या चीज देख रहा है? वो ये कांच का सा जो फर्श है या जो सतह है, उसको वो किस बात से प्रकट कर रहा है या उसका मतलब क्या है? यही चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 4 का 6 में पढ़ा था। वही चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 4 का 6 परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। 4 का 6 में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के सामने क्या था? बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र था। नाउ इट टॉक्स अबाउट द क्रिस्टल सी, नॉट जस्ट द ग्लास। सिर्फ ये कांच की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्रिस्टल सी है। इट्स क्रिस्टल इन नेचर। वो एक सिर्फ कांच, साफ कांच के समान नहीं है, लेकिन क्रिस्टल के समान है। निर्गमन 24 उसका 9-10 पढ़ना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई नई चीज नहीं है जो ये यूहन्ना देख रहा है। ये परमेश्वर की बातों को प्रकट परमेश्वर ने पुराने नियम में भी किया। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 9 एंड वर्स 10, परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है? यहां पर तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू, इज़राइल के 70 पुरनिया ऊपर गए परमेश्वर से भेंट करने के लिए। और 10 में लिखा है, और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। क्या बता रहा है? नीलमणि का सा चबूतरा था। सो इट्स द सेम पेवमेंट। ये वही सतह है जो यहां पर यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना ने इस सतह को देखा, मूसा ने इस सतह को देखा, इज़िकियल ने, यहेज़केल 1 का 22 में इस सतह को देखा। इस सतह के बारे में प्रकाशित वाक्य 4 का 6 में लिखा हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 का 21 के अंदर यह सतह नहीं है। इट इज ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दूरी नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के साथ एक हो गया है। दैट्स व्हाट वी सी इन द फाइनल किंगडम ऑफ द लॉर्ड, कि वहां पर अपवित्रता नहीं है, वहां पर कुछ पाप नहीं है। देयर आर नो शैडोज इन हेवन। स्वर्ग में कोई परछाई नहीं है। पृथ्वी पर परछाइयां है, स्वर्ग में कोई परछाई नहीं है। और यहां पर ऐसा लिखा है, वो समुद्र कैसा है? वहां पर ऐसा लिखा है, आग मिला हुआ समुद्र है। अब आग मिला हुआ समुद्र का मतलब क्या है? हम लोगों ने सोने का देखा, हम लोगों ने बहुमूल्य पत्थरों के बारे में देखा। नाउ इट कम्स टू फायर। अब ये बता रहा है आग। आग का मतलब क्या है? इट मींस द कंज्यूमिंग फायर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जला देने वाला आग। क्योंकि इब्रानियों 12 का 29 में क्या लिखा है? आवर गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर ज्वलनशील आग है, ज्वलनशील आग है जो अपवित्रता को जला देता है। तो यहां पर वही बता रहा है कि वो एक समुद्र है कि जैसे है, और वो परमेश्वर का प्रकोप का समुद्र है जो आग मिले हुए के समान वहां पर बताया गया। और यहां पर एक जाति के बारे में बता रहा है। कौन सी जाति के बारे में बता रहा है? और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। हालेलुया। पशु पर, उसकी मूर्ति पर और उसके नाम 666 के नाम पर जो जयवंत हुए थे,
उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। अभी वीणाओं का अर्थ क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था। जहां भी वचन में हम लोग वीणा देखते हैं इट मींस जॉयफुलनेस, वहां पर बताता है आनंद के बारे में। तो हालांकि ये परमेश्वर के प्रकोप का दिन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम से जयवंत हुए हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, वो आनंद का दिन है। यहां पर बताया है उस पशु, ये पशु कौन है? मसीह विरोधी। और ये लोग कौन है? ये वे लोग हैं जो इस 7 साल के समय में मार डाले गए और वो प्रभु के सामने उपस्थित हुए हैं। यहां पर बता रहा है वो जयवंत होकर परमेश्वर के सामने आए हैं, जयवंत होकर के परमेश्वर के सामने आए हैं उस पशु से। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 13:5 में देखा कि उस पशु को मुंह दिया गया, और ऐसा मुंह दिया गया कि वो परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर के विषय में बुरा भला बोले, वो स्वर्ग के विषय में, आकाश में रहने वाले के विषय में, स्वर्ग में जो रह रहे हैं उनके विषय में वो गलत शब्दों को बोले 42 महीने तक। वो आखिरी 3.5 साल है, इतना समय उसे दिया गया। और यहां पर लिखा है वो उसके ऊपर जयवंत हुए। इसका मतलब सैटन हैज टेम्पोरल वर्क और टेम्पोरल टाइम। उसके पास में समय तो है लेकिन सीमित समय है, असीमित समय नहीं है, सीमित समय है। तो याद रखिए, इससे मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूं। आपकी परेशानियां हो सकती है, हम लोग तो ट्रिबुलेशन के बारे में देख सकते हैं, लेकिन आज हम अपने जीवन में जब उसको लागू करें तो आपकी परेशानियां हो सकती है, आपके संकट हो सकते हैं, मुसीबत हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, गरीबी हो सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है कि वहां से आपको लग रहा हो अब मेरा पार हो ही नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिए दोज आर टेम्पररी थिंग्स, और परमेश्वर के द्वारा आप उन पर जयवंत होंगे। क्योंकि संसार में सबसे भयानक समय यदि कोई होने वाला है तो यह 7 साल का समय होने वाला है। मसीह विरोधी आज तक जो सतावट नहीं हुआ, ऐसा सतावट यह मसीह विरोधी करने वाला है। यहां पर फिर लिखा है ना सिर्फ उस पशु लेकिन उसकी मूर्ति पर। मैंने आपको बताया था 3.5 साल, जब पहले 3.5 साल खत्म हुए तो इस पशु ने, जो मसीह विरोधी है, इसने क्या किया? जो सच्चा मसीह मर करके जीवित हुआ, वैसे इसने एक ढोंग रचा, ये मर गया और फिर से जीवित हुआ और अपनी एक मूर्ति यरूशलेम में स्थापित की और सब लोगों को बोला अब उसको दंडवत करो, अब उसकी पूजा करो। और फिर हम लोगों ने यह भी देखा 13वां अध्याय के अंदर, उसका 13वां पद 13 प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर, कि ऐसा करने के पीछे बड़ा हाथ किसका था? वो झूठे भविष्यवक्ता का भी था, जिसको सामर्थ्य था कि वो आकाश से आग उतारे, जो लोगों को भरमा रहा था, वो मोहर को दे रहा था, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे, वे मार डाले गए। लेकिन याद रखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हालांकि वो पृथ्वी पर मार डाले गए लेकिन वो जयवंत हुए, वो उस पर पार निकले। और क्या मतलब है उसका? पशु की अंक का मतलब क्या है? हम लोगों ने 13वां अध्याय उसका 17 और 18 में पढ़ा था। 666 द नंबर ऑफ मैन, मनुष्य की जो संख्या है 666, उसके बारे में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। तो ये ऐसा बुरा समय है जब ये लोग, तब भी विश्वासी लोग जो है वो सामर्थ्यशाली ढंग से दृढ़ होकर के खड़े रहे। याद रखिए सच्चे विश्वासी जो हैं, सचमुच में परमेश्वर के द्वारा जो जन्मे हैं, उनमें पवित्र आत्मा का वास है, उनमें हारने का जीवन नहीं है, जयवंत का जीवन है, और वो जयवंत होते चले जाएंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी लड़खड़ाएंगे नहीं? हाँ लड़खड़ाएंगे। क्या इसका मतलब ये है वो कभी गिरेंगे नहीं? हाँ गिर भी जाएंगे, लेकिन वो गिरे हुए नहीं रहेंगे, वो वहां से खड़े होंगे क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें है। नाउ व्हाट डज दिस टॉक्स अबाउट? यहां पर ये क्या बताता है? दिस टॉक्स अबाउट कि ये जो विपत्ति आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि परमेश्वर के लोगों को सताया गया, परमेश्वर के लोगों को मारा गया, परमेश्वर की धार्मिकता का तौहीन की गई, परमेश्वर की धार्मिकता को पैरों तले रौंदा गया। कई परमेश्वर के दासों दासियों को उस समय में मार डाला गया। और व्हाट गॉड इज डूइंग, यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? गॉड सेंड हिज wrath as an act of vengeance for the way his own people have been treated. परमेश्वर के लोगों को जिस प्रकार से उनके साथ में बर्ताव किया गया है, उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? बदला ले रहा है, पलटा ले रहा है। मत्ती 18 याद है ना आपको? मत्ती 18 का 7 याद है? वहां पर क्या लिखा है? हाय है पृथ्वी पर और हाय है लोगों पर जो मेरे विश्वास करने वाले लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। परमेश्वर का वचन वहां बताता है अगर तुम्हारा हाथ तुमको पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है तो उस हाथ को काट दो। अच्छा है
एक हाथ के साथ में स्वर्ग में जाओ, बल्कि 2 हाथ के साथ में मार डाले जाओ। यदि तुम्हारी आंख पाप करने के लिए मजबूर कर रही है तो उस आंख को निकाल दो। यदि तुम्हारा पैर पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है, उस पैर को काट दो। दूसरे शब्दों में क्या है? दूसरे शब्दों में परमेश्वर पर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कह रहा है, ही इज सेइंग यू बेटर डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू मेक श्योर यू डोंट स्टम्बल और मेक समबडी एल्स स्टम्बल। जो कुछ भी करना चाहते हो, कर सकते हो, करो, ताकि तुम खुद ना गिरो और तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण भी ना बनो। मत्ती 25 याद है, जब परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को अलग किया, और परमेश्वर ने भेड़ों को क्या बोला कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बंदी बनाया गया था तब तुमने मेरी सुधि ली, और इसलिए मैं तुमको विश्राम के समय में लेकर के जाता हूं। उन्होंने बोला, हम लोगों ने कब ऐसा किया? और परमेश्वर ने बोला, जो तुमने इनमें से छोटे के छोटे के लिए किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। और वही बकरियों की तरफ वो देख करके बोलता है कि जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, नंगा था कपड़े नहीं दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए। उन्होंने बोला, ऐसा कब तेरे साथ में हुआ? और प्रभु ने बोला, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में नहीं किया है वो तुमने मेरे साथ में नहीं किया है। इस बात को याद रखिए कि ये परमेश्वर की लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो ये परमेश्वर के प्रकोप को लेकर के आती है। भजन संहिता 94 में पढ़ना चाहूंगा, 94 का 1 से 11 पढ़ना चाहूंगा इसी संदर्भ में, और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। भजन संहिता 97, साम नंबर 97 वर्स 1 to 11। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं, वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं, और कहते हैं यह ने देखेगा, यहोवा ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप सुनता है? जिसने आंखें रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझाएगा? अंतिम पद, 11वां पद, गौर से सुनिए। यहोवा मनुष्यों की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। 21 से 23 में परमेश्वर का वचन यही भजन में क्या बताता है? हे धर्मी, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण स्थान और चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। यही वही होने वाला है, सत्यानाश, द फाइनल रेथ ऑफ गॉड। ये क्या है? परमेश्वर के लोगों को जिस प्रकार से ट्रीट किया गया है, जिस प्रकार से बर्ताव किया गया है, जिस प्रकार से मारा गया है, जिस प्रकार से जिंदा जलाया गया है, जिस प्रकार से उनको रेप किया गया है, जिस प्रकार से उनको मौत की सजा दी गई है, जिस प्रकार से उनको फांसी पर चढ़ाया गया है, वो सारी चीजों का अंत और बदला, पलटा यहां पर परमेश्वर ले रहा है, जो अंतिम न्याय है, जिसके द्वारा परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। रोमियो 12 का 19 में परमेश्वर याद दिलाता है, नेवर टेक योर ओन रिवेंज, अपने आप का बदला कभी ना ले, बिलवर्ड, बट लीव रूम फॉर द wrath ऑफ गॉड, फॉर इट इज रिटन, वेंजेंस इज माइन, आई विल रिपे सेज द लॉर्ड। वहां पर परमेश्वर याद दिला रहा है कि तुम अपना बदला मत लो, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 6 अध्याय में हम लोगों ने देखा, वो लोग मार डाले गए, परमेश्वर की वेदी के सामने पुकारने लगे, तू कब हमारे बदले को लेगा? प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा, एक बड़ी भीड़ जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से थी, जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वो वध किए गए और मेमने के सामने खड़े होकर के उसका जय जयकार करने लगे। प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर इजराइल के कई लोगों का वध किया गया, विश्वासियों को कई लोगों का वध किया गया। ये सब कहां पर है? ये परमेश्वर की उपस्थिति में है, और अब बदला लेने का समय आ गया है। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब कोई तुम्हें छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है।
जब कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। याद रखिए, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं तो धर्मी का जीवन बिता रहा हूं, मैं पिस रहा हूं, मेरे साथ में बुराई पे बुराई हो रही है, जो लोग दुष्टता का काम कर रहे हैं वे तो विजयी हो रहे हैं और मैं तो पवित्रता का काम कर रहा हूं, धार्मिकता का काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे मार डाला जा रहा है, फिर भी मेरे विषय में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, कोई न्यायालय मेरी बात को नहीं सुन रहा है, कोई कोर्ट मेरी बात को नहीं सुन रहा है, कोई पुलिस स्टेशन मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, कोई व्यक्ति मेरे बातों को नहीं सुन रहा है। और हो सकता है ऐसा आपका समय आया हो कि आपको लग रहा हो कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति का सूर्य परमेश्वर की ओर से जरूर उदय होता है। परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर अपने बदले को अलग अलग रीति से, अपने प्रकोप को, अपने दंड को अलग अलग रीति से, अपने क्रोध को अलग अलग रीति से प्रकट करता है। जो मैंने आपको बताया बोने और काटने का जो सिद्धांत है, फिर मैंने आपको बताया कैटाक्लिज्म मतलब पर्यावरण का सिद्धांत, फिर मैंने आपको बताया परमेश्वर जो टेम्पररी तरीके से जो परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन एक परमानेंट न्याय होने वाला है। दिस इज द फाइनल रेथ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अंतिम न्याय है, फाइनल न्याय है। दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट वी हैव सीन। ये पहला कारण है क्यों परमेश्वर इस न्याय को लेकर के आ रहा है, क्यों परमेश्वर ये कार्य को कर रहा है। बिकॉज ऑफ द वेंजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस प्रकोप के कारण, परमेश्वर के उस बदले के कारण, उस पलटा लेने के कारण, जब परमेश्वर अपवित्रता का नाश करके पवित्रता, धार्मिकता को स्थापित करेगा। ये भजन संहिता 94 में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रियो, जिन लोगों ने सतावट को सहन किया, जिन लोगों ने क्लेश को सहन किया। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं हैं जिनको जिंदा जला दिया गया नीरो राजा ने, और कई और राजा ने, कई और शासकों ने जिनको जिंदा जला दिया गया। ये उनके आंसू है जो ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, ये उनके आंसू है। याद रखिए, परमेश्वर करुणा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, लेकिन कल हम लोगों ने देखा था 14वें अध्याय में परमेश्वर के अनुग्रह का अंत समय भी होने वाला है। वो फसल पकने वाली है कि ओवर राइप हो गया, परमेश्वर का अनुग्रह का समय निकल गया, अब न्याय और दंड का समय है, वो होने वाला है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग कल 3 पद से 8वें पद तक देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमको 2 और चीज़ें क्या बताता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर। जो हम लोगों ने इन बातों को पढ़ा प्रभु, कि परमेश्वर हमारी पीड़ाएं व्यर्थ नहीं है, हमारे क्लेश व्यर्थ नहीं है, क्योंकि एक दिन तू सब कुछ धार्मिकता में बदलने वाला है। दुष्टता का अंत होने वाला है और धार्मिकता का विजय होने वाला है। परमेश्वर सारी बातों में तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमारे साथ में निरंतर जुड़ते हैं उनमें से प्रत्येक को तू आशीष दे और लोगों को तू मदद कर ताकि वो अंत दिन के सच्चाइयों को जान सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।